लगातार क्षेत्र में भ्रमण करने के पश्चात आप पहले भी 5 बार विधायक रह चुके हैं और क्या ऐसा कमी लगा कि पुनः मुझे छतरपुर विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, दो कारणों से मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं और उसके पीछे 3 कारणों से कहा जाए, और उसके पीछे का उद्देश्य यह है, बिल्कुल साफ है, कि मेरे ऐसा एक राजनीतिक व्यक्ति खुद इस विषय को लेकर संतुष्ट नहीं है। शिक्षा का अभाव है और सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। यद्यपि कि हम अपने कार्यकाल में चोरडंडा का कैनाल पक्का करवाए थे और ये बतरे सिंचाई योजना को हम लोगों ने जीर्णोद्धार कराया था, हम सबों ने मिलकर। लेकिन फिर भी लगभग 80% खेत बरसात के पानी पर ही निर्भर करता है। सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हुई है, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरे कालखंड में आप यहाँ सड़कों की जो स्थिति थी वो बहुत हद तक मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि छतरपुर उग्रवाद प्रभावित था, शांति नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं महसूस करते थे। आज स्थिति यह है कि कई जगहों पे पुलिस पिकेट स्थापित है, लगभग 8 जगहों पे, जिसके कारण आज छतरपुर चैन की नींद सो रहा है। तीसरा कारण महत्वपूर्ण यह है कि जिस उद्देश्य से संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अवधारणा स्थापित की गई थी, कार्यपालिका जनता के हित में कानून बनाएगा, विधायिका जनता के हित में कानून बनाएगा, अच्छी अच्छी नीतियां उनके लिए तैयार की जाएंगी, उनके विकास की बात करेगा। और एक महत्वपूर्ण दायित्व और भी था विधायिका के ऊपर, है कि कार्यपालिका पर वो अंकुश लगा के रखे कि कार्यपालिका सरकारी पदाधिकारी नियंत्रित होकर काम करे, यह जिम्मेवारी थी। लेकिन विगत 5 वर्षों में जो यहाँ के वर्तमान विधायिका हैं, उनके नासमझी के कारण, उनके अज्ञानता के कारण ब्लॉक हावी है, अंचल हावी है, थाना हावी है, कोई नियंत्रण नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है सरकारी कार्यालयों से। तो मैं चाहूंगा और हमारी कोशिश होगी कि यदि जनता आशीर्वाद मुझे देती है तो जो आज कार्यपालिका के अंदर कार्य संस्कृति में गिरावट आई है, उस कार्य संस्कृति को हम स्थापित करें। लगातार नहीं, बीच बीच में 5 बार आप रहे हैं और क्षेत्र में एक एक गली, एक एक जैसे कि नली गली रोड या जो भी समस्या हो उससे आप अवगत हैं। बहुत कुछ कार्यों को आपने पूरा किया, लेकिन युवाओं का रुझान इस बार आपके प्रति सबसे अधिक है, इसका कारण क्या? देखिए, एक कॉन्फिडेंस, मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया है उसे लोग देख रहे हैं और इन 5 वर्षों में जो कुछ नहीं हुआ है लोग उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। और अंत में लोगों को ये विश्वास हो रहा है, युवा हो, किसान हो, मजदूर भाई हो, हमारी माताएं बहनें, कि जब समीक्षा लोग करते हैं तो ये पा रहे हैं कि राधा किशोर एक बेहतर नेतृत्व दे सकता है। इसलिए युवाओं का रुझान भी हमारी ओर है, गठबंधन की ओर है। इस बार क्षेत्र में घूमने से आप एक राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी है, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि यहाँ की जनता आप पर भरोसा जताएगी और पुनः विधानसभा भेजेगी? देखिए, चुनाव तो चुनाव है और रण में अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो चुनावी समर में जब हम उतरे हैं, रण क्षेत्र में जब हम उतर गए, तो हमारा उद्देश्य है जीत हासिल करना। अब ये जनता के ऊपर है, इनका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जीत हासिल करेंगे। यहाँ के जनता आप पर विश्वास करती है, वोट देती है, तो पहली प्राथमिकता जनताओं के बीच, इस क्षेत्र के बीच क्या होगा? मैंने कहा आपको, जो कार्यपालिका के कार्य संस्कृति में गिरावट आई है, सबसे पहले तो उस गिरावट को हम दूर करें और एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करेंगे। देखिए, ये उग्रवाद क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं, बड़ा पुल, बड़ा सड़क, ये उससे मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि अबुआ आवास बिना रिश्वतखोरी के उन्हें मिले। इन्हें है कि इनके मन में यही है कि थाना में जब कोई बात जाए तो हमें न्याय मिले, अगर हम सही हैं तो हमें न्याय मिले। इन्हें अंचल से जो उनको मिलना चाहिए जस्टिस, वो उनको मिले, इनको उन्हीं से बहुत ज्यादा मतलब। लेकिन
आज मैं देख रहा हूं कि जो प्रशासनिक स्थिति है उसमें बहुत गिरावट आई है। पहले उसमें सुधार की आवश्यकता है, वो मैं करूंगा। और जहां तक है अन्य विकास की बातें, तो शिक्षा एक प्रमुख है और उसके बाद सिंचाई है, हमारी प्राथमिकता रहेगी। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लोग कहते हैं चुनाव में कि हम उद्योग की स्थापना करेंगे और ये फैक्ट्री लगाएंगे। मैं जानता हूं कि ऐसा कोई रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है कि हम बड़े उद्योग की स्थापना कर सके। लेकिन जो एलाइड एग्रो सेक्टर है, जो कृषि के संबद्ध जो कार्यक्रम है, जैसे मत्स्य पालन, जैसे अंडा, दुग्ध उत्पादन, हम इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार देना चाहेंगे। और मैं समझता हूं कि जब हम एलाइड एग्रो सेक्टर में काम करेंगे तो युवाओं को रोजगार वहीं से मिलेगा, 2 पैसे की आर्थिक लाभ उन्हें वहीं से प्राप्त होगी।